सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है, जिसके बाद अब दोनों देश एक दूसरे को सुरक्षा से जुड़ी जरूरी प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। इस तरह का समझौता अमेरिका ने अब तक 18 देशों के साथ किया है। अमेरिकी दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ इस पर दस्तखत किए। जो अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। इस टाइम जो है अमेरिका और इंडिया जो है वो एक दूसरे को बहुत चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 4 एग्रीमेंट्स मिलिट्री के उन्होंने आज साइन किए हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के अंदर मौजूद है। क्या आपको लगता है इसके ऊपर? क्या लगता है इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है, ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज है? दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमजोर हो जाएगा मेरे साहब। अपना एक जो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक जो उनकी हो रही है प्रोग्रेस मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ फील्ड्स में, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। वो मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कि एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। तो दुनिया देख रहे कि भाई अब इसकी जो प्रोग्रेस जो जा रही है तो इसी हिसाब से दुनिया ने अपने बेनिफिट्स देखनी है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अमेरिका को इसमें इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं कि इसमें बेनिफिट्स अगर आप देखा भी जाए तो असल में जो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉयर है वो उसका इंडिया ही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह अभी मौजूद है अमेरिका के अंदर और उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो राजनाथ सिंह है वहाँ पे कई सारी डिफेंस की डील करने के लिए पहुँचे है अमेरिका और वहाँ पे कई तरीके की मिलिट्री की डील्स हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। एक डील हुई है सोसा के नाम से, जिसका मतलब है सिक्योरिटी ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अगर भारत या फिर अमेरिका में से किसी को भी, दोनों देशों में से किसी को भी अगर कभी भी आर्मी पर्सनल की नीड होगी तो वो एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, क्योंकि भाई इससे जो भारत का डिफेंस है और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। क्योंकि भाई हम जैसा कि जानते हैं हमारा नेबर पाकिस्तान है और चाइना है, तो हमें उन दोनों को काउंटर करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर बाई चांस हमारे कुछ हालात उनके साथ ख़राब भी हुए तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके वजह से अमेरिका को भारत की हेल्प करनी पड़ेगी। तो इससे भाई भारत के जो पड़ोसी है ना पाकिस्तान और चाइना, इनकी भाई हालत ख़राब हो चुकी है इस एग्रीमेंट से। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। मुलाकात की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा रक्षा सहयोग पर बात हुई। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहाँ पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड अमेरिकन। आपको पता है मैंने वो कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीजें इंडिया के साथ शेयर करें। ये जो है जिसे आप ये कह लें कि सोसा कहा जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है, ये इंडिया और अमेरिका के लोगों ने ये साइन किया है। निचले लेवल के लोगों ने, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने ये साइन किया है और अमेरिका के भी एक DG एक्विजिशन है उन्होंने साइन किया है। अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए जरूरी है और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा।
इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। सो जहां पे इन केस समवेयर इन द इंडियन ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन इंडियंस को कोई चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन को कोई चीज चाहिए तो इंडिया उनको वो चीजें वहां पे सप्लाई करेगी। ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये एक बेसिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडियंस को एक चीज का पता है कि ये जो खिता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मजीद अब लड़ाइयां होनी है, जंगें होनी है, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं, मीडियम स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं। तो इसके लिए एंड देन ये सारे के सारे जो ममालिक हैं, देखें व्हेन चाइना बिकम्स इनसिक्योर सिक्योर एवरीबॉडी बिकम्स इनसिक्योर। दिस इज सो सिंपल। सो इफ चाइना इज सिक्योर सारे का सारा आसियान इनसिक्योर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, एवरीवन इन द रीजन, फिलीपाइंस, हर मुल्क जो है वो इनसिक्योर होता जाएगा। अब हो ये रहा है कि इस हर मुल्क को क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए। अमेरिका ने एक क्वाड उनके साथ बनाया, फिलीपाइंस के साथ भी बना लिया, ठीक है। क्यों? बिकॉज इंडिया को, अमेरिका को पता है कि फिलीपाइन हमारी मदद पूरी करेगा। अब ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये इंडिया और जो अमेरिका को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अब इसमें जारी बात है जो इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें ये देखिए कि इंडिया और यूएस जो है वो कमिट करते हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और प्रायोरिटी पे डिलीवर करेंगे वो तमाम चीजें दोज विच विल बी क्रिटिकल फॉर अमेरिकाज नेशनल डिफेंस एंड इंडियाज नेशनल डिफेंस। अमेरिका और इंडिया जो है वो एक पावर नजर आ रही है, काफी एग्रीमेंट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के जो बाइडेन जो है वो तो पीएम मोदी के वैसे ही फैन नजर आते हैं, उन्हें उठ के गले लगाते हैं, मिलते हैं और वर्ल्ड पावर्स में इस टाइम इंडिया काउंट हो रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि ये इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है। देखें ना, अमेरिका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका ताकतवर, ठीक है। अगर वहाँ तक अचीवमेंट इंडिया की हुई है तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और दूसरा ये अगर बात करें ना, कहते हैं ना अमीर यार अमीर ही होंगे ने, गरीब होंगे ने, इस तरह अगर हम बात करें, देखिए वो एक सुपर पावर है और इंडिया नो डाउट के वो एक सुपर पावर बनने जा रही है, ठीक है। अल्फाजी तौर पे चाहे उनको सुपर पावर ना कहा जाए लेकिन वो सुपर हो चुके हुए हैं, ठीक है। जैसे कि उनकी वो इंटरनेशनल बहुत एज है, उनको जितनी बड़ी वो मार्केट बन गई है इंडिया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो सुपर से भी ऊपर बन गए हैं। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, फॉर इंडियन जो पीपल्स हैं उनके लिए। और इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है कि वो जाके अमेरिका के साथ एक अलायंस करके एक दुनिया पे रूल करना चाहते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया बहुत आगे जा चुका है, आईटीज में बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा है कि, और अफसोस इस बात का है कि हम पाकिस्तानी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कि हम पाकिस्तानी कहाँ पे खड़े हुए हैं, अफसोस इस बात का है। सर इन सारे सिनेरियोस में पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। चाइना इंडिया से ट्रेड करे, इंडिया अमेरिका के साथ है, इंडिया मलेशिया, यूएई, दुबई, इन सारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात में, लेकिन पाकिस्तान कहीं पर नहीं है। बात बताए कि जो इंटरनेशनल यारी दोस्ती होती है ना, जो इंटरनेशनल फेवर्स होती हैं, वो एक दूसरे की जो यारी होती है ना वो फेवर्स की होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है ना। देखे ना, अगर हमें किसी कंट्री से फायदा होगा, किसी भी तरह की ट्रेड होगी हमारी, वो एक बेनिफिट यारियां दोस्ती होती हैं या बेनिफिट ताल्लुकात होते हैं। तो इसी तरह अगर आप कहेंगे इंडिया, देखें इंडिया इस टाइम दुनिया में वो जो अपने प्रोडक्ट को दे रहा है, ठीक है। उसमें वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो या अदर्स कंट्रीज हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक अच्छे लेवल पे खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के अगर किसी के साथ बनना शुरू होती है तो बीच में हमारे अपने अंदर ही ऐसे काम शुरू हो जाते हैं या ऐसी टांगे खींचने वाले काम शुरू हो जाते हैं जिसमें हम आगे नहीं निकल पाते। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में ये जो डील्स हो रही है, इससे भाई चाइना की जो है हालत ख़राब हो चुकी है। उसे लग रहा है कि भाई भारत अब हमें काउंटर करेगा, अमेरिका उसकी हेल्प करेगा। तो इस वजह से चीन भाई डर चुका है बुरी तरीके से। और भाई पाकिस्तान के तो क्या ही कहने भाई, वो तो भाई काँप रहा है डर के मारे कि भाई कौन सी डील हो रही है अमेरिका में, कौन सी डील हो रही है भारत की। क्योंकि भाई डील्स वील्स तो पाकिस्तान के बस की बात है नहीं ना, उनके साथ कौन ही करेगा ऐसी डील, क्योंकि उनके हालात खुद इतने ठीक नहीं हैं भाई। जिनके पास खाने पीने की चीज़ें ही नहीं है, खाने पीने की चीज़ों के रेट इतने महंगे हैं, उनके साथ कौन रिलेशनशिप बेहतर करना चाहेगा। दोस्तों, पिछले साल अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तब भी भाई स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी करी थी मोदी जी ने वहाँ पे। मतलब
देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से भाई भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो हद से ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और भाई इसमें जो है हम देख रहे हैं जिस तरीके की डील्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं भाई, डिफेंस के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, भारत का डिफेंस और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है अब। और इसकी वजह से भाई पाकिस्तान की तो भाई टांगे काँप रही है भाई। जानते ही हो आप, पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है भारत को लेकर कि भाई भारत का डिफेंस इतना मजबूत कैसे हो रहा है। तो भाई भारत के दम की बात है ये कि भारत अपना डिफेंस इतना मजबूत कर रहा है, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ का दम नहीं है, इस वजह से तुम इतने बुरे हालातों से गुजर रहे हो।